वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंसिंग करना सीखा था और आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरा एग्जांपल लेके। जो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल मेथड या फिर एरर मेथड या इंस्पेक्शन मेथड। सबसे पहला स्टेप होता है आपको स्केलेटल इक्वेशन लिखना है। तो आज का हमारा एग्जाम्पल ये है। स्केलेटल इक्वेशन लिखने के बाद हमें एटम्स काउंट करने होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दिए हुए हैं। कैल्शियम है, हमने यहाँ लिखा, देन ऑक्सीजन ये है, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन हम लिख चुके हैं, नाइट्रोजन ये है, ऑक्सीजन हम लिख चुके हैं। तो इस तरह से आपको चेक करते हुए पहले एलिमेंट्स लिख लेने हैं। जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एलिमेंट्स वही सेम सब एलिमेंट्स प्रोडक्ट में होंगे, वहाँ कोई नया एलिमेंट नहीं आने वाला है। तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम करेंगे इनकी काउंटिंग। हाइड्रोजन को हम काउंट करते हैं पहले। यहाँ पे आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में है 2। तो जब कभी भी आपको इस तरह का ब्रैकेट नज़र आता है और उसके सबस्क्रिप्ट में कोई भी डिजिट होता है तो वो डिजिट एप्लीकेबल होता है अंदर प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स के ऊपर। यानी यहाँ जो OH के बाहर ये जो 2 है, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और वही 2 हाइड्रोजन के लिए भी है। बट वो कैल्शियम के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, कैल्शियम के बाद शुरू हो रहा है वो ब्रैकेट। तो वो 2 कैल्शियम के लिए नहीं है। किसके लिए है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो चीज़ें ब्रैकेट के अंदर है उनके लिए। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1। तो इनका होगा एडिशन, 3 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में देखते हैं कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे है 2, ये हो गया 2। अब नाइट्रोजन काउंट करेंगे। इस फॉर्मूला में नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर है 1। ये जो सबस्क्रिप्ट है O के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे, वो सिर्फ ऑक्सीजन का है। अगर कोई सिंगल अल्फ़ाबेट के नीचे आपको कोई सिंबल दिख रहा है, सिंबल के नीचे अगर कोई सबस्क्रिप्ट दिख रहा है तो वो सिर्फ उसका होता है, वो बाकी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बच्चे यही गलती करते हैं, वो काउंटिंग ही सही नहीं करते, इसलिए रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1। बट यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2। यहाँ 1 नहीं लिखना है, ब्रैकेट के अंदर है नाइट्रोजन और ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट में है 2, मतलब नाइट्रोजन कितना हुआ? 2। ऑक्सीजन काउंट करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ ऑक्सीजन है 3, ये हो गया 5। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर अब 2 नंबर्स एप्लीकेबल है, ऑक्सीजन का खुद का सबस्क्रिप्ट 3 और ब्रैकेट का सबस्क्रिप्ट 2। जब सबस्क्रिप्ट और ब्रैकेट के बाहर का सबस्क्रिप्ट ये होता है मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? 6 प्लस यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 1, तो ये हुआ 7। कैल्शियम काउंट करेंगे। यहाँ पर कैल्शियम है रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 1, 1, 1। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कोई दूसरा एलिमेंट अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम पहले उसे बैलेंस करते हैं। तो अब आपको ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 5 है और प्रोडक्ट में 7 है। तो आपको चेक करना है पॉसिबिलिटी कि हम क्या कर सकते हैं कि वो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। मतलब ऑक्सीजन को 7 बनाना है रिएक्टेंट साइड में। तो ऑक्सीजन दो फॉर्मूला में प्रेजेंट है, तो कहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऐड करेंगे कि हमें 7 मिले। सबसे लोएस्ट डिजिट से आपको शुरू करना है 2 के साथ। अगर सपोज़ आप 2 यहाँ ऐड करते हैं तो क्या हमारा टोटल 7 होता है? आपको ये चेक करना है। तो ऑक्सीजन ये 2 और ये 2 दोनों ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल है और दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट ये होते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 कितने होते हैं? 7। तो हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो हम 2 ऐड कर देंगे। ये आपको गेस करना है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको ट्राई करते रहना है जब तक आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाता।
तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सामने हमने 2 ऐड कर दिया कोएफिशिएंट, और उसके बाद हम वापस से नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। अभी आपको काउंटिंग आ गई है तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप काउंट करिए कि सब बराबर है या नहीं। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहेंगे, आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स में काउंटिंग करनी है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम जो यहाँ मेंशन है ये प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है या नहीं। आई होप आपकी काउंटिंग हो गई होगी। तो इस तरह से आपको मिलेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स है वो इस तरह से आपको मिलने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। अब किसे हम बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। तो आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन में प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, 2, और हमें रिएक्टेंट में 2 बनाना है। तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पर है और उसे 2 बनाना है, तो सिंपल है, 2 बनाना है तो कोएफिशिएंट में 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूट में कुछ भी नहीं है, तो जितना उसको बनाना है उतना ही हमें कोएफिशिएंट में ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए यहाँ पर आ गया 2 लिख दिया हमने। अब हम वापस से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम कोएफिशिएंट ऐड करते हैं तो काउंटिंग पूरी चेंज हो जाती है, जो नंबर्स है वो चेंज हो जाते हैं। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक वहाँ कोई कोएफिशिएंट ऐड नहीं किया है, हमने रिएक्टेंट में ऐड किया है। तो वापस से हमें काउंट करना पड़ेगा रिएक्टेंट में। पहले हाइड्रोजन काउंट करेंगे, ये 2 ज़ा हाइड्रोजन यहाँ पे है 4 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, 4 + 2 6। नाइट्रोजन अभी हमने 2 ऐड किया था तो हमें पता है नाइट्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे है जो प्रेजेंट, उसके लिए हो जाएगा 2 × 2 4, 4 प्लस कितना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 × 3, तो 4 + 6 कितना हुआ, 10। ऑक्सीजन हो गया हमारा 10। कैल्शियम कितना है, 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बाकी सब एटम्स जो है हमको वो बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं। अब बैलेंस्ड कौन नहीं है, ऑक्सीजन। तो अभी हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हमें कहाँ नंबर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि हम कम नहीं कर सकते, हमें ऐड करना है, हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 है तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। अब 10 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमें कोई ना कोई कोएफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा। अब क्या ऐड करना पड़ेगा और कौन से वाले प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको बनाना है 10। तो पहले वहाँ कितने हैं, यहाँ पे है 3 × 2 और यहाँ पे है 1, मतलब इस वाले फॉर्मूला में है 6 और इस वाले फॉर्मूला में है 1। तो ऐसा क्या ऐड हम करेंगे और कहाँ ऐड करेंगे कि वो बन जाए 10। और साथ साथ में हाँ एक और चीज़ रह गई, कैल्शियम। कैल्शियम प्रोडक्ट में हमारा 1 ही है, यहाँ 2 है, तो हमें कैल्शियम को भी बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 4 ऐड किया, कहाँ पे, H2O में, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे है 6 और यहाँ पे था 1, तो इस 1 को अगर हमने 4 बना दिया तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो अब काउंटिंग करेंगे, रिएक्टेंट में जो जितना था उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे। तो प्रोडक्ट साइड में हम काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन सबसे पहले। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये 4 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पर है, ये है 2, सब्सक्रिप्ट में 2 है इसलिए। ऑक्सीजन अभी हमने काउंट किया 10 है, और कैल्शियम यहाँ पर है, यहाँ हमने कुछ ऐड नहीं किया, वो है 1। तो अब हाइड्रोजन और कैल्शियम को हमें बैलेंस करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऐड किया 2। किस लिए 2 ऐड किया, वहाँ
क्योंकि हमारा जो कैल्शियम था वो बैलेंस्ड नहीं था, वो यहाँ 2 था पहले और यहाँ 1 था, तो उसको 2 बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट ऐड किया। हमने रिएक्टेंट में अभी कुछ ऐड नहीं किया, पहले का ही ऐड किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेक करेंगे कि सब की क्वांटिटी कितनी है। तो पहले हाइड्रोजन काउंट करेंगे, हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर है, 4 × 2 है 8। नाइट्रोजन जो है, अब देखिए नाइट्रोजन के पास कोएफिशिएंट 2 भी है और ये सबस्क्रिप्ट में 2 भी है, तो 2 × 2 हो जाएगा 4। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो अब जो कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट भी है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट सबको एप्लीकेबल होता है ना। 3 × 2 = 6 तो पहले से ही था, तो 6 × 2 12, और 12 प्लस यहाँ का 4, ये हो गया 16। ऑक्सीजन हो गया हमारा 16, और कैल्शियम अभी हमने ऐड किया था, ये था 2। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बना। और यहाँ पर जो आपको नंबर्स अभी दिख रहे हैं, अभी फिर से हमारा जो बैलेंस है सिर्फ कैल्शियम बैलेंस है, बाकी कुछ भी बैलेंस हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें फिर से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब हमें जो नंबर हमने क्या किया, यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऐड किया या चेंज किया हम बोल सकते हैं, इस 2 को हमने बनाया 4 बैलेंस करने के लिए। आपको बार बार बैलेंसिंग करते रहनी है। तो यहाँ 4 बनाने से क्या हो जाएगा, अगर आपने यहाँ 2 की जगह 4 लिख दिया तो यहाँ जो ऑक्सीजन है आपका या बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। किस तरह से, अभी काउंटिंग करके देखेंगे। प्रोडक्ट साइड में जो पुराने नंबर्स थे ये सेम रहने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट में कुछ चेंज नहीं किया है, रिएक्टेंट्स में चेंज किया है। यहाँ हमने ऐड किया था 4, तो हम वापस से काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन काउंट करेंगे, ये 2 × 2, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है हाइड्रोजन 4, तो हो गया 8। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 4, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है 4। ऑक्सीजन को काउंट करना है, बहुत ध्यान से काउंट करेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत सारे कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व है और सबस्क्रिप्ट इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन यहाँ पर है तो कोएफिशिएंट भी है उसके पास, सबस्क्रिप्ट भी है। 2 × 2 = यहाँ है 4, और ऑक्सीजन यहाँ है तो इसका कोएफिशिएंट 4 और सबस्क्रिप्ट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। 4 + 12 16 हो गया। और फिर कैल्शियम के आगे सबस्क्रिप्ट है 2, तो ये है 2। अभी आप देख सकते हैं कि आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों ही बैलेंस्ड हैं। अब ये जो नंबर्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोएफिशिएंट के लिए कि कौन सा नंबर हमें लिखना है या कौन सा चेंज करना है, ये थोड़ा सा आपको आपके दिमाग में कैलकुलेट करके करना है। और छोटे नंबर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी होता है, तो हम 2 ऐड करेंगे। जनरली आप 2, 4 इस तरह से जो नंबर्स ऐड करते हैं उसमें बैलेंसिंग हो जाती है। बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं जहां आपको ऑड एंड इवन का कॉम्बिनेशन होता है, बट अगर आप स्टेप वाइज प्रॉपर जाते हैं, प्रॉपर करते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगने वाली है। कुछ एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको ये ईजिली आ जाएगा। तो ये हमारा, हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब बैलेंस हो जाता है तो प्रॉपर कोएफिशिएंट के साथ फॉर्मूलाज, उनके नाम लिख के और फिर फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। और आपको मैंने क्या कहा था कि इसके ऊपर आपको बनाना है बॉक्स, ताकि जब टीचर चेक कर रहा है उसको ईजिली वो नज़र आ जाए। और ये है कुछ आपके आज के प्रैक्टिस इक्वेशंस जो आपको सॉल्व करना है, और इनके आंसर्स आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में और बताना है कि आपने कौन कौन से इक्वेशन सॉल्व किए हैं। और अगर आपको किसी इक्वेशन में डिफ़िकल्टी आ रही है, नहीं हो पा रहा है वो आपसे बैलेंस, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर्स बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।